नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। खबरों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नारकंडा समेत कई इलाकों में हिमपात, शिमला कांगड़ा में बारिश बर्फबारी। हिमाचल के पहाड़ों पर ताजा हिमपात व शिमला धर्मशाला समेत कई इलाकों में बारिश हुई है। मौसम में इस बदलाव के चलते प्रदेश के कई इलाकों में पारा गिर गया है। कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर जिलों के पर्वतीय इलाकों में मंगलवार को बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार है। वीरवार से मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के मैदानी जिलों में 6 और 7 फरवरी को घना कोहरा पड़ सकता है। मंगलवार को मौसम ने करवट ली और तेज हवाएं चलती रही। अटल टनल, रोहतांग सहित पांगी, भरमौर, धौलाधार, सिरमौर के चूड़धार और किन्नौर की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। शिमला में बिजली बोर्ड मुख्यालय के बाहर इंजीनियर कर्मचारियों का धरना 700 पद समाप्त करने पर भड़के। हिमाचल सरकार द्वारा बिजली बोर्ड में करीब 700 पद समाप्त करने के विरोध में बिजली बोर्ड इंजीनियरों और कर्मचारियों ने बुधवार को बोर्ड मुख्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन किया। बिजली बोर्ड इंजीनियर और कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले के लिए लंबी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया। यही नहीं, बिजली बोर्ड के रिटायर पेंशनरों ने भी इस लड़ाई में कूद जाने का ऐलान किया है। इंजीनियर और कर्मचारियों की ज्वाइंट कमीशन कमेटी के संयोजक हीरालाल वर्मा ने बताया कि 11 फरवरी को हमीरपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ी रैली रखी गई है। शिमला समेत प्रदेश भर के बड़े शहरों में आज से चलेगा स्वच्छता अभियान, सीएम करेंगे शुरुआत। राजधानी समेत प्रदेश भर के बड़े शहरों में बुधवार से स्वच्छता अभियान शुरू हो जाएंगे। स्वच्छ शहर स्वच्छ समृद्ध अभियान के तहत अगले 1 महीने तक चलने वाली सभी शहरों में सफाई की जाएगी। लोगों को गीला व सूखा कचरा अलग रखने के जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार 10 बजे होटल पीटर ऑफ से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इसमें शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी विशेष रूप से शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शिमला नगर निगम समेत प्रदेश भर के अन्य नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को भी बुलाया गया है। शिमला में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मौके पर नहीं मिला सुसाइड नोट। राजधानी शिमला के मैली क्षेत्र में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक छात्रा अपनी बहन के साथ मैली स्थित अपने आवास में रह रही थी। मृतक छात्रा अभी पढ़ाई कर रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार रात मृतका अपनी बहन के साथ घर में थी, जबकि उनकी मां किसी पारिवारिक शादी में दिल्ली गई थी। बताया जा रहा है कि वह दिन भर से कुछ परेशान थी, लेकिन उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। रात करीब 10 बजे वह अपनी बालकनी में टहल रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसकी बहन ने उसे कमरे में आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद जब बहन बालकनी की ओर गई तो देखा कि लोहे के एंगल से स्टॉल का फंदा लगाकर उसकी बहन ने जान दे दी है। बहन ने तुरंत अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। कुछ ही देर में मौसी और अन्य रिश्तेदार मौके पर पहुंचे और युवती के शव को नीचे उतारा, परंतु तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी गई है। नालागढ़ में प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट आज आधारशिला रखेंगे मुख्यमंत्री सुक्खू। हिमाचल प्रदेश को मार्च 2026 तक देश का प्रथम ऊर्जा राज्य बनाने के लिए करते संकल्प मुख्यमंत्री सुक्खू बुधवार को नालागढ़ में प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का शिलान्यास करेंगे। यह प्लांट नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के धमोटा में बनेगा। इसकी क्षमता 1 मेगावाट की होगी। लगभग 9 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित किए जाने वाले इस ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में प्रतिदिन 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्षमता होगी। इस परियोजना का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूरे करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति के पेट से निकले 247 ग्राम के 33 सिक्के इस बीमारी से है पीड़ित। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में घुमारवीं के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर 33 वर्षीय व्यक्ति के पेट से 33 सिक्के बाहर निकाले हैं। युवक सिरजोफेनिया यानी कि मानसिक रोग से पीड़ित है। घुमारवीं शहर स्थित एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने ऑपरेशन के जरिए एक मानसिक रोगी 33 वर्षीय युवक के पेट से 300 रुपए के 33 सिक्के निकाले हैं। इस सिक्कों का वजन करीब 247 ग्राम पाया गया। युवक को पेट दर्द की शिकायत के बाद 31 जनवरी को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने मरीज के कई टेस्ट किए, लेकिन पेट दर्द सही कारणों का पता नहीं चला। पंडोह में बाढ़ से तबाही के 19 महीने बाद भी नहीं मिले हालात, अवैध निर्माण जारी। बाढ़ से हुई तबाही को 19 महीने बीत गए, लेकिन हालात वैसे ही हैं। डैम अभी भी डरा रहे हैं, लोगों में गुस्सा है। जुबा पर आरोपी की जड़ी है। 2023 में आई बाढ़ के बाद खौफ से अधिकांश घरों की निचली मंजिल अभी भी खाली पड़ी है। अलमारियां खोलने के बाद गाद की बदबू आती है। अवैज्ञानिक तरीके से अंधाधुंध निर्माण अभी भी जारी है। नदी नालों के किनारे बेहिसाब आबादी बस गई है। सुरक्षा के इंतजाम शून्य है। मलबे की वजह से व्यास नदी करीब 10 फीट ऊपर बह रही है। यह खतरे की घंटी भी बताई जा रही है।
मंडी से पटनो बाजार 17 किलोमीटर दूर है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे डैम है और 2023 में डैम से पानी छोड़े जाने पर यहाँ न सिर्फ 150 दुकानें डूब गई बल्कि घर और सामान भी नहीं बचा था। शराब ठेकों की नीलामी या नवीनीकरण किससे होगा लाभ? विभाग ने शुरू किया मंथन। हिमाचल प्रदेश में सरकार की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए इस बार भी शराब के ठेकों की नीलामी की जाए या 10% बढ़ोतरी के साथ नवीनीकरण किया जाए। इस प्रक्रिया से सरकार को अधिक लाभ होगा। इसको लेकर विभागीय स्तर पर मंथन शुरू हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह से इस बाबत प्रक्रिया शुरू होगी। 2024-25 में शराब ठेकों की नीलामी से 2700 करोड़ रुपए की आय अर्जित होने के आसार है। ऐसे में वर्ष 2025-26 के दौरान किस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा, इसको लेकर भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी देने के लिए प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार खंगाले जा रहे हैं बैंक खाते। 181 करोड़ रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले में निजी शिक्षण संस्थानों पर गिरफ्तार की तलवार लटक गई है। हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एमडी रजनीश भाई के विकास बंसल और इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फॉर्च्यून मैनेजमेंट ट्रेंड्स ITFT के संचालक गुलशन शर्मा की गिरफ्तारी के बाद अब इस मामले में और निजी शिक्षण संस्थानों के मालिकों की गिरफ्तारियां हो सकती हैं। प्रवर्तन निदेशालय दोनों आरोपियों से पूछताछ कर जांच में आगे बढ़ गई है। चिंतपूर्णी में खड़ी कार जलकर राख, 3 अन्य गाड़ियों में भी चपेट में आई, लाखों का हुआ नुकसान। मंगलवार रात 11:15 बजे थाना चिंतपूर्णी के अंतर्गत गांव चंबी में एक कार में आग लग गई। इससे कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। वहीं एक गाड़ी के साथ पार्क की गई अन्य 3 कारों को भी नुकसान पहुंचा है। स्वाना रोड पर जिला ऊना व कांगड़ा सीमा पर स्थित बढ़ियाल बस्ती में अशोक कुमार करम सिंह की गाड़ी रात के समय में अज्ञात कारणों से आग लग गई और देखते ही देखते सारी गाड़ी जलकर राख हो गई, जिससे कार मालिक का लगभग 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है।